4.2 क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है, वी हैव अ राइट ट्रायंगल। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है बेटा, ये एक राइट ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रखता हूं ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है। अब इस राइट ट्रायंगल में क्या है, ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर्स लेस देन इट इज बेस। इसका जो ऑल्टीट्यूड है, हाइट जिसको आप कहते हो, इफ यू टेक हाइट एज ए बी, जो इसकी ऑल्टीट्यूड है, दिस ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस कितनी है, उससे कम 7 सेंटीमीटर। तो अगर बेस फॉर एग्जांपल आपकी x है, तो आपका जो ऑल्टीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 7। क्वेश्चन ये बोलता है कि इस राइट ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैंने बेस कितनी रखी x, तो ऑल्टीट्यूड कितना आ गया x माइनस 7। और इसका जो हाइपोटेन्यूज है, द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर्स। इसका बेटा हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 सेंटीमीटर्स। तो हमें क्या करना है, फाइंड इट इज अदर टू साइड्स एंड वी हैव टू फाइंड द बेस एंड इसका ऑल्टीट्यूड। इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल की बेस निकालो और इसका क्या निकालना है बेटा, ऑल्टीट्यूड। आपके पास क्या है, आपके पास बेस क्या रखी है आपने x और ऑल्टीट्यूड कितना है x माइनस x - 7। क्वेश्चन वहीं से बोलता है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस and your hypotenuse which is 13 centimeters. Is it clear? Now you have to find the base and the altitude. तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमने क्या किया, हम लिखेंगे let the base of this right triangle be x। तो ऐसे इस क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बेटा, एक्सरसाइज 4.2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या रखेंगे, let the base of a right triangle be, क्या रखा बेटा आपने, बेस x। Therefore altitude कितना बनेगा, altitude कितना बनेगा, altitude of a right triangle will be equivalent to x minus 7 as per the question। ठीक, also hypotenuse दिया हुआ है, also hypotenuse of a right triangle is equivalent to, hypotenuse of right triangle वही से दिया है कितना, ये 13 centimeters। Now we know in a right triangle there is a famous theorem, Pythagorean theorem, है ना। तो मैं लूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, ये थ्योरम अब जानते ही हो। हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज x का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज x माइनस 7 का स्क्वायर। करेक्ट ना बेटा। नाउ 13 का स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, see this identity a minus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वलेंट टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आइडेंटिटी है ना बेटा, a minus b का होल स्क्वायर। सो 169 विल बी इक्वलेंट टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, है ना बेटा, प्लस 7 7 49 माइनस 2 7 14x। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपका। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 2x स्क्वायर, बाद में रखेंगे माइनस 14x प्लस 49। अब ये यहां से उधर लाएंगे, ट्रांसफर कर लेंगे इसको 169। तो बेटा ये मैंने उधर लिया तो ट्रांसफर करके नेगेटिव बन गया। ठीक है ना बेटा। सो दिस विल बी इक्वलेंट टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 120 बार क्या, माइनस 120 इज इक्वलेंट टू 0। सो इसका और एक तरीका करने का है कि मैं इसको 2 कॉमन निकाल दूं, अंदर क्या रहेगा x स्क्वायर, है ना बेटा, माइनस 7x 7 2 14 माइनस 120 से जब 2 बार आएगा तो 60। ठीक है ना बेटा, इज इक्वल टू 0। ठीक, सो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, यहां पे अगर लिखेंगे इसको, योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 will be equivalent to 2, यहां से डिवाइड हो जाएगा 2, 0 डिवाइड बाय 2 is again equivalent to 0। ठीक, नाउ व्हाट इज द मिडिल टर्म, 7x। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है ना बेटा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे, such that the sum should be equivalent to -7 and the product should be equivalent to -60। सो अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा, ध्यान देना, if I write x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 में से 5 गया, 7 निकला माइनस 7, 12 5 60। ठीक है ना बेटा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है बेटा, इट इज एक्स, है ना।
सो अंदर क्या रहेगा x माइनस 12। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है +5, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा x माइनस 12, ठीक है ना बेटा, इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी x माइनस 12 एक आएगा, दूसरा आपका आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे इधर x माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 12, और आपका क्या है बेटा x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू हाउ मच -5। नाउ आपके x के वैल्यूज फिर से कितने आ गए, 2। तो आप कौन सा वाला रिजेक्ट करोगे, इज नेगेटिव दैट x इक्वल टू -5 इज रिजेक्टेड। तो मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पे क्या x, यहाँ पे आगे लिखेंगे इसको बेटा x इक्वल टू -5 इज, ये बेटा हो गया रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि क्या है नेगेटिव है, एंड वी नो दैट x इज अ लेंथ ऑफ अ साइड एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज व्हाई वी रिजेक्ट x इक्वल टू -5। तो इसका मतलब हुआ कि x कितना, देयरफॉर x कितना आएगा, x कितना आएगा फिर 12। अब x का बेस यानी दिस इंप्लाइज बेस जो आपकी है, बेस विल बी इक्वल टू 12, एंड जो आपका अल्टीट्यूड है इट इज 12 माइनस 7 दैट इज 5। अल्टीट्यूड क्या बेटा 5, ठीक। सो द altitude of this triangle is 5 while as the base of this triangle is 12। क्लियर बेटा।